क्योंकि टॉमी वो इस बार डोमिनेट नहीं कर पाए, पर टीम एपेक्स गेमिंग में हुए हैं कामयाब। टीएजी जली वो गाड़ी स्टार्ट करके पीछे की ओर जाना चाह रही है, थोड़ा रिस्की हो सकता है लेकिन कवर फायर। हालांकि वो थर्ड पार्टी हमें आता हुआ देखने को मिला ट्रू रेपर्स की तरफ से। जी हाँ, और टीएजी ऐसा लगता है कि अब उन्हें समझ में आया है कि स्क्वाड हाउस के अंदर इकलौता खिलाड़ी मौजूद है, एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। पर लॉबस्टर उनका एक ग्रेनेड जहां पर हर्ष वो यहां पर डाउन हुए, मोलोटोव ऊपर डाला गया पर उसका कुछ खास फायदा मिला नहीं। एक और ग्रेनेड जो लॉबस्टर के द्वारा आगे के साइड पर डाला गया है। जेली वो भी ग्रेनेड के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, पर लॉबस्टर अपने एकेएम के साथ एक बार फिर से जलवा दिखाने के लिए खिलाड़ी आगे बढ़ चुका। हाइड्रो वो यहां पर डाउन करेंगे, पर जॉनथन सही समय पर वो कवर फायर है। लॉबस्टर बना के रखे हुए एबल, उन्हें अब बचा के जाना वो नामुमकिन। टीएजी के हर्ष रहेंगे जो कि अचूक के ऊपर काफी दूर से ये नॉक निकाला गया। एक बार फिर से टैप शॉट के साथ वो कंफर्मेशन निकालने का प्रयास चलता हुआ। एबल उनका कंफर्मेशन आ चुका है ट्रू रेपर्स के पास। मिस्टीरियस फोर्स चलिए उनका भी एलिमिनेशन हुआ, लेकिन ट्रू रेपर्स बचने की जरूरत है। वहां पे सर्कल का अब एज भी वहां पे है नहीं, तो उस फाइट को समाप्त करके आगे बढ़ने की जरूरत। टीएजी बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि फाइनली उन्हें वो सर्कल का कंट्रोल मिल चुका है और ये 7वां स्टेज है जहां पे टीएजी अपने 4 प्लेयर्स के साथ वहां पे मौजूद। वो शॉट और वो कंफर्मेशन निकालने में हुए कामयाब। पर वाइल्ड फैंग्स उनसे थोड़ा बच के रहने की जरूरत है टीम एपेक्स गेमिंग को। सामने एक ग्रेनेड आया जहां पर कान्हा उनको डैमेज बहुत पड़ा। एक और ग्रेनेड जो अंदर की दिशा में जाने वाला, पर स्प्रे गॉड पोजीशनिंग उनकी बेहतर थी। एक और मोलोटोव जो अंदर के साइड पर आया। हाइड्रो इस कंपाउंड के अंदर अकेला खिलाड़ी, बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं वो स्क्वाड हाउस के अंदर। पर सेंसे हैं जिन्होंने दूर दराज इलाके में सर्वर के ऊपर वो नॉक निकाला, वो फ्रैग को कंफर्म भी किया है। पर वाइल्ड फैंग्स यहां पे अपने 2 प्लेयर्स के साथ हैं। सेंसे अभी भी टावर के अंदर, पर हाइड्रो वो यहां पर गिरा दिए गए। टीम एपेक्स गेमिंग इससे बड़ा मौका नहीं है आपके पास जहां पर आप चिकन डिनर्स निकाल कर जाएं, फिनिशेस आपके पास ज्यादा हो। पर ये एक मौका क्या एपेक्स गेमिंग वापस वो गवा देने वाले हैं। टीम एपेक्स गेमिंग शांति से कंपाउंड को बस अब होल्ड करते हुए, पर जेली वो प्लेयर बाहर प्रोन हुआ था, जैसे ही ग्रेनेड आया वापस वो अंदर चले गए। बट दूसरे एंड से सेंसे उन्होंने भी आगे बढ़ने की शुरुआत की और पंक रहेंगे जो कि सेंसे को गिराएंगे और जॉनथन रहेंगे जो कि कंफर्मेशन निकाल के जाएंगे। काफी कमाल का बैटल यहां पे चलता हुआ। 3 टीम्स हमारे आंखों के सामने। टीएजी जैसा आपने बताया इससे अच्छा मौका उन्हें मिल ही नहीं सकता। वाइल्ड फैंग पूरी तरीके से वहां पे आउट नंबर। ट्रू रेपर्स उन्हें ओपन से आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। अगर सर्कल का एक बार फिर से शिफ्ट ईस्टर्न कॉर्नर की तरफ गया तो ट्रू रेपर्स के लिए दिक्कतें यहाँ पे बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ जाने वाली है क्योंकि ओपन ग्राउंड से आगे जाना पड़ेगा और 2 टीम्स आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ऐसे में की बात करें 4 स्मोक्स हैं इनके पास और ये सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट होने वाला है इस एंगल का। जी हाँ, पर टीएजी उनको भी पता है कि सेंसे कहां पर थे और इसी वजह से फ्रीली वो बैक साइड को बिल्कुल चेक कर सकते हैं। पर 8वां फेज क्या वो बिल्कुल ओपन में जाएगा या फिर अगेन टीएजी के खाते में आने वाला है। सर्कल का अगला शिफ्ट और ये सर्कल गया है ओपन में, यानी कि एपेक्स गेमिंग उनको भी वो 5 मीटर की दौड़ लगानी है। वाइल्ड फैंग्स वो अब जोन के बाहर हो चुके हैं, पर पंक उनको आप देखिए उन्होंने गाड़ी उठाई और सीधा जोन के अंदर जाने की कोशिश और बहुत आसानी से वो प्लेयर जोन के अंदर पहुंचने ही वाला था कि फाइनल शॉट पड़ा है कान्हा का, जहां पर पंक गिरा दिए गए। और अब रिवाइवल के लिए अगर 2 प्लेयर्स ओपन में जाते हैं तो टीएजी साथ में वाइल्ड फैंग्स दोनों तैयार है प्लेयर्स को गिराने के लिए। चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी इसलिए भी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है टीजी के लिए क्योंकि वो सर्कल के बिल्कुल पास में। वाइल्ड फैंग को पहले मूवमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली है, ट्रू रेपर्स को पहले मूवमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली है और इसी की वजह से पंक वहां पे कोशिश की, उनके ऊपर वो नॉक निकाला गया। हवक्राफ्ट भी है इनके पास, तो इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलने वाला। स्प्रे गॉड चेकआउट कर रहे हैं, सामने से वो शॉट मॉली का भी उपयोग किया गया। स्प्रे गॉड बहुत ज्यादा डैमेज और उसके बाद आप देखिए हवरक्राफ्ट से निकल के वो अटैक करने का डिसीजन बनाया गया लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं। पीछे की तरफ स्प्रे गॉड जाने में हुए कामयाब। टीएजी एक साथ एकजुट अभी तक अपने आप को बना के रखा गया। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की एग्जैक्टली अटैक करे नहीं करे और ट्रू रेपर्स उन्हें मौका मिल गया उस रिवाइवल को देने का। पंक को फिर से मौका मिलने वाला है और अब तो सर्कल का भी कंट्रोल है ट्रू रेपर्स के पास। इतना डर कर खेलने की जरूरत नहीं है टीम एपेक्स गेमिंग को, इतना बढ़िया फायर पावर उनके पास है जहां पर वो पहले इस फाइट को समाप्त कर सकते थे। टीएजी उनके पास पूरा मौका है इस मैच में चिकन डिनर निकालने का। वाइल्ड फैंग्स उनका एलिमिनेशन हो गया पर पूरा मौका मिल गया ट्रू रेपर्स को कि वो आगे बढ़ पाए, पर जॉनथन उनका पलटवार आया जहां पर शयान डाउन हो गए और पंक एंड टॉमी वो 2 प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त पत्थर के पीछे मौजूद है और टीएजी पता है उनकी ये है कि जोन के अंदर क्या ये तीनों प्लेयर्स पहुंच भी पाएंगे। मुश्किल है लेकिन उसके लिए आप देखिए 2 प्लेयर्स कंटिन्यूअसली पीछे से कवर फायर देते हुए। जॉनथन चलिए वो
थोड़े से आगे के हिस्से में आने में हुए कामयाब। अब हम फाइनल स्टेज में आ चुके हैं, तो एनी हाउ सभी को मूवमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली है। रिवाइवल यहाँ से देना बहुत ज्यादा मुश्किल, पंक को बचा लिया गया लेकिन अपने तीसरे टीममेट को यहाँ से रिवाइवल नहीं दे पाएंगे। बहुत अलग जाके वो नॉक हुए, स्मोक का उपयोग किया जा रहा था कि विजन ब्लॉक करके जाए, लेकिन पंक को आप देखे जेली को गिराने में हुए कामयाब। शर्मी उनके ऊपर वो काउंटर हर्ष के तरफ से फाइट बैक करते हुए। इन दोनों ही टीम्स को पता है कि ये मैच चिकन डिनर बहुत ज्यादा जरूरी। टीएजी जो पहले चिकन डिनर की तलाश में कब से लगे हुए, क्या ये वो एंगल है? इस लास्ट चांस में क्या उन्हें मौका मिलने वाला? लेकिन रिवाइवल एक बार फिर से टर्मी के ऊपर देने में हुए कामयाब। हर्ट कंटिन्यूअसली उस स्प्रे कर रहे, कनेक्शन में मिल गया। 6 टाइम एकेएम का उपयोग किया जा रहा है आखिर के स्टेज में और डैमेज भी देने में हुए कामयाब। ये 8 फिनिशेस जरूरी है टीएजी के लिए, ट्रू रिपर्स उनके लिए भी जरूरी रहेगा ये सारे फिनिशेस। पंक उनको अगेन डैमेज पड़ता हुआ, टर्मी उनके ऊपर भी डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा है, पर वहां पर हर्ष को गिरा दिया गया और जो दूसरे प्लेयर थे पंक को भी वो इस बार डोमिनेट नहीं कर पाए, पर टीम एपेक्स गेम में फिनिशेस निकाले और ये पहला चिकन डिनर इस लास्ट चांस का। और जॉनथन उनके चेहरे पर वो खुशी, फैन के अंदर वो उत्साह, और टीम एपेक्स गेमिंग ये चिकन डिनर की उन्हें जरूरत थी। कमाल का चिकन डिनर यहाँ पे निकाला गया टीएजी के। दोनों टीम्स के पास वो 3-3 प्लेयर्स हैं, बट एम गॉड वो भी यहाँ पे डाउन। मिस्टर आइजल उनका भी अंत हुआ और टीएजी वो भी तेजी से आते हुए फ्लैश निकाल सकते हैं। परफेक्ट थर्ड पार्टी करने का मौका टीएजी के पास। ऑटोबॉट्स इतनी अच्छी शुरुआत के बाद आप अपने चांसेस गंवाना नहीं चाहते, बट ट्रू रिपर्स उन्होंने भी रश किया विंड गॉड के ऊपर, बट ट्रू रिपर्स का ही अंत हो गया वहां पे। जहां पर टीएजी उनके पास परफेक्ट मौका है फिनिशेस ज्यादा निकालने का और वो जो लय है उसे मेंटेन करने का। एम गॉड अभी भी नीचे के साइड पर डाउन थे, उनको रिवाइव किया गया। जस्ट एक और ग्रेनेड जो स्मोक के अंदर डाला गया है, पर टीएजी वो थोड़ा दूर से रोटेट करने की कोशिश करने वाले। जी हां, ऑटोबॉट्स जो प्लेयर डाउन थे उनको यहां पर फ्रैग कंफर्म करने की कोशिश करी जाएगी। विंड गॉड उनके भी मल्टीपल प्लेयर्स है जो यहां पर डाउन हो गए कि आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका एलिमिनेशन हुआ। ऑटोबॉट्स 12 फिनिशेस निकाले, 2 प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिला, पर टीम एपेक्स गेमिंग इस मैच में 4 फिनिशेस और अब बारी आती है टीम तामिलास की। द ओनली प्रॉब्लम इसके वो जोन के बाहर हैं, अभी भी जोन के अंदर आना बाकी, बट जॉनथन इसी के साथ एक सेंचुरी पूरी करी है इस टूर्नामेंट में। 100 टोटल फ्रैग्स, बट वाइल्ड फ्रैग्स आउट ऑफ नोवेयर और वाइल्ड फ्रैग्स की यहाँ पे आंधी आई। स्प्रे गॉड इज देयर, बट वो भी यहाँ पे डाउन है। काना डाउन, स्प्रे गॉड डाउन, टीम तामिलास का अंत। गॉटन आए तो हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा रिस्की मूव। टीएजी के सारे प्लेयर्स स्लोली स्टेडली वो आगे आते हुए, बट गोटन भी डाउन। वाइल्ड फैंग्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो रश करने के लिए आए और वो रश उनका अंत बन गया। पर वो क्यों आए यहाँ पर? वो तो वैसे भी जोन के अंदर फिनिशेस निकाले और सीधा दूसरा पायदान ओवरऑल स्टैंडिंग के अंदर। काफी बेहतरीन प्रदर्शन अब तक आया है, बट अभी खेल खत्म हुआ नहीं है। उनको यहां से नंबर 1 तक पहुंचना है। टैग ऑन टॉप और नथिंग, बट हाइड्रो वो जोन के बाहर डाउन हो गए। बचे हुए दोनों प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो जोन के अंदर और बेहतर पोजीशन बनाए, बट टीम एएक्स इस मैच में वो बॉटम ऑफ द टेबल पे थे, बट अंत होते होते लाएंगे। बट जॉनथन, चलिए उनका भी यहाँ पे एक नॉक आया है। रैपिड कियोस को देखिए मेजी, वो भी इस मैच की जीत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, वो फ्रैग्स कंफर्म भी। जो फोर्ट के साथ ऑफिशियल कोलैबोरेशन बीजेएमआई का में देखने को मिल रहा है, बट दूसरी तरफ हाइड्रो उन्होंने एक ओपनिंग क्रिएट की। एनोनिमस बहुत ओपन एरियाज में वो डाउन हुए और फोर्ट यार तो वैसे भी अभी सर्कल के बाहर देखने को मिल रही है, पर आर्थर उनका एक पलटवार आया। टीएजी के ऊपर भी एक नॉक निकाला गया और ऐसे में जरूर वो टाइम बाय करना चाहेंगे अपने प्लेयर्स के लिए कि वहां पर रिवाइवल हो जाए। और जी हाँ, जॉनथन वो भी उस रिवाइव को एग्जीक्यूट करते हुए। फोर्ट यार के ऊपर प्रेशर ज्यादा रहेगा क्योंकि उनके ऊपर वो ब्लू का डैमेज भी आ रहा है, बट उसके बावजूद वाइपर वो व्हीकल लेकर के सीधे आगे चले गए। वो रिवाइवल वहां पे चलता हुआ एक रिस्की ये कॉल जरूर मौजूद है यहाँ पर। अभी के लिए सर्वाइव तो कर रहे हैं जॉनथन उनके अगेंस्ट एक वॉल्यून की बैटल। जॉनथन उन्होंने वो नॉक निकाला, बट पीछे से कवर फाइट वो बेहतर आर्थर के। जॉनथन भी डाउन और ऐसे में सिचुएशन वापस से इवन स्टीवन। रिवाइवल यहाँ पे देने का मौका मुझे लगता नहीं अब मिलने वाला है, क्योंकि ग्रेनेड की बारी भी आ चुकी है। जॉनथन के बिल्कुल सामने वो ग्रेनेड, जॉनथन का एलिमिनेशन। हर्ष हवरक्राफ्ट है उनके पास, वो सीधा अटैक कर सकते हैं अपोनेंट के ऊपर, थोड़ा उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे उस पॉइंट पे। असफल हुए जिसके वजह से एक नुकसान हुआ, लेकिन फाइनली जिस बारे में जिक्र कर रहे थे वो उनके एंड से हुआ है। और उसके बाद टीम गेम भी आता हुआ। टीएजी एक एक करके फिनिशर निकालते चले जा रहे हैं। 40R अब यहाँ से पीछे हटना ही एकमात्र रास्ता, क्योंकि आर्थर इकलौते प्लेयर है, उनके ऊपर भी शॉट कनेक्ट कराने की कोशिश। हाइड्रो गाड़ी को जरूर डैमेज दिया गया, लेकिन प्लेयर को एलिमिनेट करने के लिए वो काफी होगा नहीं और आसानी से आर्थर यहाँ से निकल जाने, सर्कल के और अच्छे हिस्से में जाने की कोशिश। बट टीएजी उन्होंने भी एंट्री बना ली थी इस तरफ, लेकिन पीछे हटना इस पॉइंट पे ठीक समझा गया। देखिए सर्कल वो कहां जाएगा, चलिए दूर वो जा चुका है। और मैं इसी चीज के ऊपर आने भी वाला था कि
यहाँ पर ये सारी जो टीम्स मौजूद है वो सर्कल के बाहर अब हो चुकी है। हर्ष एक बढ़िया ओपनिंग उन्होंने क्रिएट करी और अब टीम तमिलास के ऊपर वार करने के लिए टीम भी तैयार है, बट बहुत ओपन एरिया से जा रहे। टीम तमिलास के पास अभी भी वो हायर ग्राउंड एडवांटेज और वहां से हर्ष को सबसे पहले पनिश किया गया। एक ग्रेनेड हाइड्रो के हाथ में और वो बिल्कुल सही जगह पे जाएगा। मिस्टर आईजीएल वो डाउन, बट अभी भी मैन एडवांटेज वो टीम तमिलास के पास ही मौजूद रहेगा। व्हीकल लेकर के डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश, बट ये बढ़िया ग्रेनेड हाइड्रो का प्रेशर के अंदर ये खिलाड़ी परफॉर्म करता हुआ। एक और नॉक उनको निकालना पड़ेगा, क्या वो सक्षम रहेगी? जी एक और नॉक हाइड्रो, एक 1v3 क्लच के खिलाड़ी करीब जाता हुआ। एम गॉड उनके ऊपर भी डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया है, बट एम गॉड उनकी भी वो फरारी पीक्स और एपेक्स गेमिंग और टीएजी उनकी भी एंट्री होती हुई कंफर्मेशन उस थर्ड पार्टी के दौरान आता हुआ इनके पास। देखिए ये आज के दिन का 5वां मैच है और हमने मिस्टीरियस 4 और बाकी टीम्स को लड़ते हुए कई बार देखा है। स्पेशली अगर यहाँ पे बात की जाए मिस्टीरियस 4 की, तो उनका मेटा निंजा के साथ जो राइवलरी चल रही है ना, वो कुछ अलग लेवल पे है और दोनों को नुकसान हुआ है हर बार। मौका रहेगा कि वो बेहतर प्रदर्शन कर पाए। टीम एपेक्स गेमिंग बहुत करीब आ चुके हैं, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। मेटा निंजा अचानक आए और कोई जवाब यहाँ पे था नहीं, मेटा निंजा के पास कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। जॉनथन तीसरा फ्रैग निकाला है उन्होंने इस मैच के अंदर एंड सच में प्रूव कर रहे हैं कि फ्रैग्स निकालने की क्षमता पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन आंकड़ा जो 2 मैचेस के बाद 30 क्रॉस हुआ था, हम 5वें मैच में आ चुके हैं और 5वां मैच तो उनका समाप्त ही हो चुका है और केवल 35 ही पॉइंट है उनके पास। देखिए सिर्फ पहला ही मैच अच्छा गया है मेटा निंजा का, बाकी किसी भी मैच में वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई। हमेशा बीट करेगी बटालियन, इसी के साथ उनका टीम एएक्स एलिमिनेट। बट ये क्या हुआ, क्या जोनाथन को अंदाजा नहीं था वहां पे मोटी के बारे में? वो तेजी से वहां पे आए और मोटी ने सरप्राइज किया है जोनाथन को, बट अभी भी कवर आ रहा है और ये कवर काफी बेहतरीन, हाइड्रो का कवर सही, लेकिन वो जोनाथन को नहीं बचा पाए क्योंकि वाइपर को निकाला है वो फ्रैग। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे क्योंकि कितने अच्छे फॉर्म में चल रहे थे टीएजी की तरफ से, वो 3 फिनिशर निकाल चुके थे, सरप्राइज किया गया। बट दूसरे एंड पे लास्ट साइड उनका भी एलिमिनेशन हो चुका। हाइड्रो अपोनेंट को बहुत बुरे तरीके से ऊपर में देखा गया। वाइपर जली को वहां पे गिराने में हुए कामयाब। 2 अलग अलग टीम से उलझ गए यहाँ पे टीएजी और इस उलझन में अपने प्लेयर्स को गवाते चले जा रहे हर्ष। कुछ खास वो करके जा नहीं पाए। हाइड्रो वो तो बिल्कुल ओपन में जंप लगा बैठे, सीधा चार्ज करने वाले टीएजी के ऊपर। व्हीकल लेकर के वो आगे बढ़ तो रहे और वापस से वही स्ट्रैटेजी जो एक्स ने अभी तक अपनाई है, बिल्कुल एज टू एज वो टीम खेलती हुई। पर दिक्कत वही रही है कि सर्कल के अंदर पहुंचना उनके लिए मुश्किल रहा है और आर्यन वो बिल्कुल उड़ते हुए जोन के अंदर पहुंचे, बट हाइड्रो का बढ़िया स्प्रे, आर्यन को डाउन किया गया। साइड एक्स एचपी उनकी भी बहुत ज्यादा कम और वो कहां पर जाकर के व्हीकल रोकना चाहते हैं, उनको भी वहां पे डाउन किया गया। रेडर वो भी बहुत ओपन में। एएक्स इट्स पीनट्स फॉर टीम एपेक्स गेमिंग। और एएक्स ने आखिर वहां पे किया तो किया क्या, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं आप, पर ये प्रदर्शन आपको शोभा नहीं देता। एएक्स हाइड्रो ने वो पोजीशनिंग वहां पर छोड़ दी, अदरवाइज और भी फ्रैग्स उनको मिल सकते थे, पर फर्क नहीं पड़ता। इस बार जॉनथन और जेली की बारी थी। मिस्टीरियस 4 थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने देखा कि एक्स के साथ क्या हुआ। मिस्टीरियस 4 उन्होंने वहां पर वो एक फिनिश निकाला था, टीएजी उनको 2 फ्रैग्स मिले थे, पर मिस्टीरियस 4 नूब उनका भी एलिमिनेशन हुआ और अब एक लौता खिलाड़ी बचा हुआ है मिस्टीरियस 4 का हेनरी, वो भी गाड़ी लेकर सेम शैक पर जाने वाले और अगेन वही कहानी उनके साथ भी हुई है। मिस्टीरियस 4 वो भी बाहर हो गए, पर टीम एपेक्स गेमिंग उनको फायदा ज्यादा मिला है। 5 फिनिशेस जो उस कंपाउंड से उन्होंने निकाल दिए। टीएजी बस उन्हें कोशिश करनी है कि थोड़े एक्स्ट्रा फ्रैग वो लेकर जाए। कार्लन वो डाउन हुए, हर्ष के द्वारा जो फ्रैग है उसे भी कंफर्म करने की कोशिश करी जाएगी। लास्ट स्टार्ट है, वैसे भी जो उनके प्लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर है, रिवाइवल की संभावनाएं नहीं है, पर ध्रुव उन्होंने वो फ्रैग वहां से चोरी कर लिया। स्प्रे गॉड उन्होंने टीएजी के प्लेयर को स्पॉट किया गया, उनके द्वारा स्पॉट किया गया। खिलाड़ी अब शैक के अंदर जा चुके हैं, थोड़े बहुत स्मोक्स की जरूरत, और जैसे मैंने कहा टीएजी एक लौती टीम जो जोन के अंदर है। रैपिड केओस उनके ऊपर केओस पनपता हुआ, बट ध्रुव वो वहां पर मौजूद थे। फ्रैगर उन्होंने ओपनिंग क्रिएट करी, बट फ्रैगर को ट्रेड में डाउन किया जाएगा। फाइनली जो फिनिश कंफर्मेशन है वो लास्ट आरडे का भी आ चुका है। 4 टीम्स 13 खिलाड़ी इस मुकाबले के अंदर शेष, और अब हर्ष उन्होंने दूर दराज के इलाकों से वो स्प्रे दिया। सेंसे वो डाउन है, देखना ये कि फिनिश कंफर्मेशन क्या वो भी आएगा। जी हाँ, वो फिनिश कंफर्मेशन आया, बट जेली वो ऑफ गार्ड एंगल जो उन्होंने क्रिएट कर रखा था वो उनको मुश्किलों में डाल करके गया है। और आप देखिए कितनी ज्यादा दूरी पे वो जो प्लेयर्स है वो मौजूद। वाइल्ड फैंग्स बिल्कुल ओपन एरिया पे एक्सपोज कर दिया उन्होंने अपने आप को।
और कान्हा लग तो नहीं रहा कि वो वहां पे सरवाइव भी कर पाएंगे। इरांगल के मैच में भी यही गलती हमने वाइल्ड फैंग्स की तरफ से देखी थी, कुछ उनके पास बचा नहीं था, वो सीधा सेंटर ऑफ द सर्कल उन्होंने चार्ज कर दिया था, वहां पर उनका एलिमिनेशन हुआ था। एक बार फिर से वो सीधा सेंटर ऑफ द सर्कल चले गए, पर टीएजी उनको ज्यादा नुकसान उन्होंने यहां पर पहुंचा दिया है। गॉटेन वो अभी भी यहां पर बचे हुए, हाइड्रो वो जा रहे हैं अपने आइजल के पास, जली को रिवाइवल की जरूरत पड़ने वाले, पर हर्ष उनका एक ग्रेनेड आया, गॉटेन वो यहां पर एलिमिनेट हो गए। हर्ष ज्यादा गोलियां अब उनके पास बची नहीं है, जॉनथन जो डाउन है उन्हें वहां पर रिवाइव किया जाएगा, पर हर्ष वो एक आखिरी गोली का कनेक्ट हुआ जहां पर फ्लैश डाउन हुए। 7 गोलियां बची हुई है हर्ष के पास, और जॉनथन को रिवाइव देने की भी कोशिश की जाएगी। हाइड्रो व्हीकल लेकर के वो आगे पहुंचे, थोड़ा रिस्की एरिया बट उसके बावजूद उस रिवाइवल को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। रैपिड कियोस अभी भी उनके पास वो मैन एडवांटेज रहेगा, रिवाइवल उसको एग्जीक्यूट होने में कोई भी दिक्कतें होंगी नहीं। स्मोक करके वो प्लेयर्स आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, टीएजी एक ऐसी टीम जिनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, और रैपिड कियोस जो एक्सपीरियंस को अपना बनाना चाहते हैं, भुलाना चाहते हैं। हाइड्रो ने ओपनिंग क्रिएट करी, फ्लैश वो भी डाउन है, जो मैन एडवांटेज है वो टीएजी के खाते में अब जाता हुआ। एक आखिरी प्लेयर जो यहाँ पे सर्वाइव कर जरूर है, बट टीएजी ये चिकन डिनर उनके खाते में जाएगा। जेली का वो रिएक्शन, जॉनथन का वो रिएक्शन, even if he lose everything, he'll take a break, fix his crown and conquer it all once again, because it is not him, it is within him. Jonathan Jelly, खुशियां उनकी सबसे ज्यादा, TAG on top of the table. हर्ष का गेम प्ले इस मुकाबले में क्या शानदार रहा। वो जो कवर फायर हर्ष ने प्रोवाइड किए हैं रैपिड कियोस को, जो उन्होंने परेशान किया, गोलियां खत्म हो गई पर उम्मीदें वो उनके दिल के अंदर, और हर्ष ने वो बढ़िया गेम करके दिखाया। डैमेज वो कितना ज्यादा डील करके गया खिलाड़ी, जॉनथन के अंदर वो खुशी, हाइड्रो उनको भी पता है, और जेली उन्हें पता है कि हर्ष ने क्या कारनामा करके दिखाया है, उन्हें भी पता है कि ये चिकन डिनर जो हर्ष ने दिलाए अपनी टीम को, बढ़िया गेम रहा। जॉनथन के ऊपर वो रिवाइवल भी एग्जीक्यूट हुआ, और टीम एपेक्स गेमिंग एक बार फिर से ऑन टॉप। अब चेहरे पे वो रिलीफ देख सकते हैं यहाँ पे टीएजी के। बहुत ही टफ मुकाबला, जोन आया, लेकिन उसके बाद जो कवर फायर, जो टीम वर्क था, वो एपेक्स गेमिंग का उनको टॉप पे लेके जाता हुआ। कमाल का आज का दिन, 2 चिकन डिनर निकाले आज के दिन में टीएजी ने, एंड इट शोज के वो होमवर्क है, इट शोज